खुदावंद यीशु मसीह के नाम में वो सब लोग जो इस वक्त ऑनलाइन हमारे साथ हैं, हम आपको वेलकम करते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी कराची में भी रियल है और इस वक्त हम उसकी प्रेजेंस में सब बैठे हैं। ये अख्तर कॉलोनी का इलाका है और यहाँ पर इबादत हो रही है। अगर कोई कराची का सुन रहा है तो वो यहाँ पर आ जाए, क्योंकि अभी अगला घंटा डेढ़ यहाँ पर इबादत जारी रहेगी। आप आकर ज्वाइन करें और खुदावंद जो बड़ा काम, नया काम करना चाहता है उसका हिस्सा बने। हालेलुया। अच्छा माइक मेरी जान जान तेरी बारगाह, मेरी जान जान तेरी बारगाह, मेरा मन मेरा तन भी तेरा सना। किस चीज को आता है ये जरूर सबने गाना है। खुदा बंदा तू लश्कराना खुदा है, खुदा बंदा तू लश्कराना खुदा है, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है। मेरी जान जानी तेरी बारगाह, मेरी जान जानी तेरी बारगाह, मेरा मन मेरा तन बिखरता सना, मेरा मन मेरा खुदा बंदा तू लश्कराना खुदा, अकेरन से दुनिया ने आन न पाया, अकेरन से दुनिया ने आन न पाया, बनाई लो न हो जाते रहने दिया है, बनाई लो न हो जाते रहने दिया है। खुदा बंदा लश्कराना खुदा, आने से सदा है मेरे बादशाह, आने से सदा है मेरे तेरा मसवा, तेरा मसवा पता है, तेरा मसवा पता है। खुदा बंदा तू लश्कराना खुदा, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा। मुबारक तेरे घर में सब रहने वाले, मुबारक तेरे घर में। बात क्या करते हैं, ये बात क्या करते हैं, खुदावंद की हजूरी में, खुदावंद की हजूरी में आने का जो फैसला वो हमेशा सही होता है, वो कभी गलती नहीं है। आज आपने फैसला किया, हालांकि आप किसी थे, मगर आपने फैसला किया मैंने जाना है। ये इंसान पर डिपेंड करता है किस चीज को वो जरूरी समझता है, और ये फैसला हमें हमेशा सही फैसला होता है कि मैंने जाना है खुदावंद की हजूरी में। मुबारक तेरे घर में सब रहने वाले, मुबारक तेरे घर में सब रहने वाले, मुबारक तेरे सना सदा सना खुदा
नया गीत कौन कौन सीखना चाहता है? उन 6 गीतों में से पहला गीत आज कराची में ये मैं पहली बार, बल्कि पाकिस्तान में पहली बार, दुनिया में पहली बार ये गीत गाए जा रहे हैं। क्या पता ये बाद में बहुत ज्यादा लोग गाएं तो आपको याद रहे। मैं भूल भी जाऊं तो आपने जब नेक्स्ट टाइम आए तो आपने याद दिलाना है कि ये गीत आपने सबसे पहले इस चर्च में गाया था। बल्कि मैं इतना नया है कि वो मैं उसको सामने रख ही लूं, क्योंकि भी मुझे भी जाहिर बात है याद नहीं हुआ है। लेकिन आप मेरे साथ गाएंगे तो याद मुझे भी हो जाएगा और आपको भी हो जाएगा। गाएंगे? चैलेंज है। मेरे पीछे कहें यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू इन फिजाओं में मौजूद है। यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू इन फिजाओं में मौजूद है। अभी ताली नहीं बजानी, जब रिदम स्टार्ट होगा फिर, ठीक है? तेरे लहू की हर बूंद वो कीमत इन हवाओं में मौजूद है। तेरे लहू की हर बूंद वो कीमत इन हवाओं में मौजूद है। ईमान भी है या खाली गीत गा रहे हो? किसका ईमान है कि यीशु का लहू इन फिजाओं में मौजूद है? वो कुदरत अजीब है तेरी सलीब, वो जो जख्मों से तेरे लहू का चश्मा बहा। वो कुदरत अजीब है तेरी सलीब, वो जो जख्मों से तेरे खून का चश्मा बहा। उठा ले गया वो सारे गुनाह, तू वो बल्ला खुदा का सबके लिए जो हुआ। उठा ले गया, उठा ले गया वो सारे गुनाह, तू वो बल्ला खुदा का सबके लिए जो हुआ। यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू इन फिजाओं में मौजूद है। यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू इन फिजाओं में मौजूद है। तेरे लहू की हर बूंद वो कीमत इन हवाओं में मौजूद है। तेरे लहू की हर बूंद वो कीमत इन हवाओं में। बात सुने तो भाई मेरी आवाज को बिल्कुल ड्राई रखना ताकि सही समझ आए लोगों को, क्योंकि नया गीत है। दूसरी बात, हर बंदा तवज्जो से सुने, क्योंकि आप ठेके पर ना देगा आपके ख्याल है ये गीत गाएंगे हम सुन रहे। सिर्फ सुनना नहीं, आपने गाना है। फर्स्ट टाइम सुनना है, सेकंड टाइम गाना है। अंडरस्टैंड? वो कुदरत अजीब है तेरी सलीब, बोले वो कुदरत अजीब है तेरी सलीब, वो जो जख्मों से तेरे खून का चश्मा बहा। वो जो जख्मों से तेरे लहू का चश्मा बहा। उठा ले गया वो सारे गुनाह, उठा ले गया वो सारे गुनाह, तू वो बल्ला खुदा का सबके लिए जो हुआ। अब आपकी बारी। तू वो बल्ला खुदा का सबके लिए जो हुआ। बच्चों आपने भी कहना है यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू इन फिजाओं में मौजूद है। यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू इन फिजाओं में मौजूद है। तेरे लहू की हर बूंद वो कीमत इन हवाओं में मौजूद है। तेरे लहू की हर बूंद वो कीमत इन हवाओं में मौजूद है।
हवाओं मौजूद है। सारे बच्चे भी तब देखें तू अपने जोर में जाकिर जलाल कर हमको बहाल कर। तू अपने जोर में जाकिर जलाल कर हमको बहाल कर। कौन कौन चाहता है बहाल होना, जरा बताएं। कौन कौन बहाल होना चाहता है, खुदावंद को बताएं। तू अपने जोर में जाकिर जलाल कर हमको बहाल कर। हाँ जी, तू अपने जोर में जाकिर जलाल कर हमको बहाल कर। वो जो ना कभी सुना ना देखा आंखों ने नया तू काम करे। वो जो ना कभी सुना ना देखा आंखों ने नया तू काम करे। हमें पाक करे, हमें साफ करे, अपने खून की धारा से धोले तू सारे गुनाह। हमें पाक करे, हमें पाक करे, हमें साफ करे, हमें साफ करे, अपने खून की धारा से धोले तू सारे गुनाह। अब यहाँ पर एक आयत है बाइबल की जो खुदावंद के कलाम में तवारीख की किताब में लिखा है कि अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें, अपनी राहों से फिरें, बुरी राहों से फिरें, मेरे दीदार के तालिब हो तो मैं आसमान से दुआ सुनकर आसमान को खोल दूंगा। हालेलुया, यही दुआ हम गा रहे हैं। खाकसारी से दुआओं में झुके बदी से फिरते हैं हम। ये थोड़ा मुश्किल है, पूरी लाइन है, इसको याद करना है। खाकसारी से दुआओं में झुके बदी से फिरते खुदा। खाकसारी से दुआओं में झुके बदी से फिरते खुदा। इसी तरह हो जाएगा। खाकसारी से दुआओं में झुके बदी से फिरते खुदा। आसमां को खोल दे, बाहर हमको फिर से कर दे खुदा। आसमां को खोल दे, बाहर हमको फिर से कर दे खुदा। तू भर दे हमें रूहे पाक से। आपकी बारी। तू भर दे हमें रूहे पाक से। तेरे दीदार के हो गए हम है तालिब खुदा। तालिब खुदा तू भर दे
है प्यासी ज़मीन शराब तू करे अपनी तू हजूरी का बालक यहाँ पर आगे क्या है? यीशु तेरा फिजाओं में मौजूद है। यीशु तेरा फिजाओं में मौजूद है। कितनों को महसूस हो रहा है एक अनदेखी कुदरत यहाँ पर है, वो लहू की कुदरत जो आज से 2000 साल पहले बना। बाकी कुर्बानियां हर साल चढ़ानी पड़ती हैं क्योंकि वो पुरानी हो जाती है। ये कुर्बानी एक बार ही चढ़ाई गई और आज भी ताजा है, दोबारा नहीं चढ़ानी पड़ती। वो लहू आज भी काम कर रहा है इस चर्च के अंदर, इन जिंदगियों के अंदर, इस इलाके के अंदर भी। जब आपकी आवाज जा रही है, उस लहू की कुदरत छू रही है जिंदगियों को। आपकी जिंदगी को बदल देना यीशु के लिए कोई मुश्किल नहीं। आपने सिर्फ यस करना है, अगला काम उसका है। वो आप देखेंगे कि आज खुदावंद क्या करेगा आपकी लाइफ में। अपने हाथ उठाएं, आंखें बंद करें, कहें तू अपने जोर में जाहिर जलाल कर हमको बहाल कर। तू अपने जोर में तू अपने जोर में जाहिर जलाल कर हमको बहाल कर, तो बहाल कर। वो जो ना कभी सुना, वो जो ना कभी सुना ना देखा खुले नया तू काम करे। वो जो ना कभी सुना ना देखा आंखों ने नया तू काम करे। हमें पाक करे, हमें साफ करे। अब आपने कहना है हमें पाक करे, हमें साफ करे। अपने खून की धारा से धो दे तू सारे गुनाह। अपने खून की धारा से धो दे तू सारे गुनाह। नई जिंदगी मुमकिन से रवा, मुर्दा बंदियों को जिंदा तू कर दे मेरे खुदा। कौन चाहता है मुर्दा बंदियों को जिंदा तू कर दे मेरे खुदा। यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू फिजाओं में मौजूद है। तेरा लहू, यीशु तेरा लहू फिजाओं में मौजूद है। हवाओं में मौजूद है। हालेलुया। ज़ुबानों में दुआ करें एक मिनट के लिए। आग आएगी और कुवत आएगी। खुदावंद चाहता है आप दुआ करें इस शहर की सारी मुर्दा हड्डियां जिंदा हो जाएं। मुर्दा हड्डियों को जिंदा करने वाला यीशु है। क्या दुआ कर रहे हैं बच्चों? आप भी दुआ करें। जीसस तू मेरा कराची शहर में उतरा। हालेलुया। एक नया काम हो जाए। हमें पाक कर, हमें साफ कर। बच्चों आप भी हमें पाक कर, हमें साफ कर। अपने खून की धारा से धो दे तू सारे गुनाह। अपने खून की धारा से धो दे तू सारे गुनाह। नई जिंदगी हो फिर से रवा, नई जिंदगी
मुर्दा हड्डियों को जिंदा तू कर दे मेरे खुदा। यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू, शाबाश बच्चों आगे गाएं। यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू इंतजामों में मौजूद है। आंखें खोले सारे। मैं आपको एक बात सिखाना चाहता हूँ, ऐसे हाथ हिलाएं। अब देखें हवा नजर आ रही है आपको? नजर आ रही है हवा, लेकिन महसूस हो रही है। नजर नहीं आ रही लेकिन महसूस हो रही है। खुदावंद के लहू की कुदरत नजर नहीं आ रही लेकिन महसूस हो रही है। ये आप सच्चाई को गा रहे हैं, अल्टीमेट सच्चाई। यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू इंतजामों में मौजूद है। तेरे लहू की हर बूंद वो कीमती इन हवाओं में मौजूद है। आप सच्चाई को बोल रहे हैं गा के। कलाम गाकर बोल रहे हैं, कलाम सुनाकर भी बोलते हैं, गाकर भी बोलते हैं। आप कलाम को गा रहे हैं, सच्चाई कि उसके लहू की कुदरत यहाँ मौजूद है बहाल करने के लिए। यीशु के लहू की कुदरत मौजूद है। ज़बूर 18 का दूसरा हिस्सा गाएंगे, उर्दू ज़बूरों का सिलसिला। ये मैं जब जैसे गाऊंगा ना आपको लगेगा कि शायद मैं आपके बारे में गा रहा हूं, क्योंकि हम में से हर एक के साथ ही हो चुका है। बढ़ा के हाथ ऊपर से मुझे उसने बचाया है। वो गहरे पानियों से मुझको बाहर खींच लाया। वो गहरे पानियों से मुझको बाहर खींच लाया। इसकी ये गवाही है। जरा हाथ हिला के आप में से जो छोटे बच्चे हैं, आपको नहीं पता, आप में से भी कईयों को खुदावंद ने बचाया हुआ है। हालेलुया। बचाया अगर आपका दुश्मन आपसे जोरावर भी है फिर भी आप परवाह न करें। आपको सबने छोड़ दिया फिर भी आप परवाह न करें। अगर खुदावंद आपके साथ है तो आपको डरना नहीं है। हालेलुया, क्योंकि वो जोरावर है। हालेलुया। मेरे दुश्मन थे जोरावर, अदावत उनके दिल में थी। मेरे दुश्मन
घर मेरे यहोवा ने, वो घर मेरे यहोवा ने मुझे तुझसे छुड़ाया। घर मेरे यहोवा ने मुझे तुझसे छुड़ाया। वो कहते पानियों से मुझे बाहर खींच लाया। वो कहते पानियों से मुझे बाहर खींच लाया। बढ़ा के हाथ ऊपर से मुझे उसने बचाया। बढ़ा के हाथ ऊपर से मुझे उसने बचाया। मैं था मुश्किल कुछ पर वो चढ़ा। मैं था मुश्किल वही मेरा सहारा मुझे उसने बचाया। वो पानियों से मुझे खींच लाया। वो कहते पानियों से मुझे खींच लाया। बढ़ा के हाथ ऊपर से मुझे उसने बचाया। बढ़ा के हाथ ऊपर से बचाया। मुझे उसने वो कह रहे पानियों से मुझको बाहर खींच लाया। बढ़ा के हाथ ऊपर से मुझे बचाया। खुदावंद का फजल अजीब है। जब हम डिजर्व भी नहीं करते उस वक्त उसने हमें बचाया और बार बार बचाया। कई ऐसे नौजवान, कई बहन भाई ऐसे बैठे हैं, आप जानते हैं खुदावंद ने जब आपको बचाया, आप डिजर्व नहीं करते थे बचे, उसने आपको मौत के मुंह से छुड़ा दिया और जिंदा रखा कि आज आप खुदावंद की हुजूरी में हैं। और एक और मौका मिल गया उससे सुलह करने का, खुदा बाप से सुलह करने का मौका। यीशु का खून सुलह का मौका है। यीशु का खून वो वजह है जिसकी वजह से एक डाकू की भी सुलह हो सकती है। हालेलुया। वो लहू की कुदरत यहाँ पर काम कर रही है। खुदावंद का रूह जुम्बिश कर रहा है इस जगह पर। सुनिएगा इन अल्फाज को। यीशु ने क्या किया आपके लिए? फटा जुदाई का पर्दा तेरे लहू से, फटा जुदाई का पर्दा तेरे लहू से ही रुकी हुई कब से वो जिंदगी की नदियां रुकी हुई कब से वो जिंदगी की नदियां जो तेरे वो मेरी बलियां जुदा हुए
मेरे बाप से जो बहता सिर्फ दो लाइन गाएगा हर पल का वो है खुदा
हर पल का कोई है खुदा, सांसों का कोई मम्मा माने जो है आए खड़ा आजा तू क्यों दूर खड़ा आजा जख्म आपको दिखाना अच्छा जितने उड़े ओड़ों से बोले जितने उड़े ओड़ों से बाल सजे कानों से बाल सजे कानों से ताली नोची हाथों से ताली नोची हाथों से आजा क्यों दूर खड़ा आजा क्यों दूर खड़ा हर पल का भैया खुदा हर पल का कोई है खुदा, सांसों का कोई मम्मा, सांसों का कोई मम्मा, माने तो फैलाए खड़ा आजा आगे की तमाम मीटिंगों को खुदावा तेरे हाथों में दे दो खुदावा, इसी तरीके से खुदावा हमें अपने मकसद में गहरे तौर पर लेकर चल खुदावा, तेरी चुनिया बरसों को कबूल कर मांगते हैं मेरे बेटे इस मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। अपनी आंखें खोलें, हम 10 मिनट के लिए खुदावंद का कलाम खुदावंद की खात्मा से सुनेंगे। मिसेस सना आरिफ को मैं आपकी तालीम में दावत देता हूँ कि वो सामने आए और इसके बाद हम आपके लिए दुआ करेंगे। इस कलाम के बाद सो बच्चे भी तैयार रहें, जैसे शुरू में बताया था, आपके लिए भी अलग दुआ होगी, सबके लिए होगी, ताकि आज खुदावंद के पाक रूह से सब भर जाए। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको बहुत सलाम। हमें क्योंकि आगे भी एक और मीटिंग में भी जाना है, इसलिए 10 मिनट का कलाम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आई बिलीव कि खुदावंद की जो बात है, अभी हम कलाम भी सुन भी रहे थे साथ साथ, जैसे जैसे हम प्रस्तुत कर रहे थे, और जब हम खुदावंद की प्रस्तुत करते हैं, खुदा का कलाम सुनते हैं, तो हमारा ईमान और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब चाहे वो 5 मिनट के लिए हो, चाहे वो हम 1 घंटा सुनते रहें, लेकिन अगर हम उसको गौर से सुने और उसको कबूल करें, तभी उसका हमें फ़ायदा होगा। आमीन। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो 10 मिनट हैं, आपने खुदावंद के कलाम को ना सिर्फ सुनना है ध्यान से, बल्कि उसको कबूल भी करना है। आइन खुदावंद के कलाम में से मिलकर निकालें इस्तिस्ना की किताब, उसके 6ठे बाब की मैं आपके सामने 4थी और 7वीं आयत पढ़ूंगी। इस्तिस्ना 6ठा बाब, उसकी 4थी और 7वीं आयत। और यहाँ लिखा है, सुन ए इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही है। तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख।
और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहें, और तू उनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना, और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त उनका जिक्र किया करना। आमीन। ये जो आयात हमने पढ़ी है, चारों ही आयात बहुत ही कीमती और खुदावन का कलाम है, खुदावन के मुंह की बात है, इसलिए कि खुदावन ने बड़े बड़े काम किए बनी इसराइल के लिए। आप सब जानते हैं ना कि अगर आज हम इस बात को कि हमारे जो नए अहदनामे में हम इस बात को सेलिब्रेट करते हैं कि ये एक बहुत बड़ी बात है कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें गुलामी से रिहाई दी, तो पुराने अहदनामे में सबसे बड़ी बात यही सेलिब्रेशन थी कि खुदावंद मिस्र की गुलामी से अपने लोगों को निकाल कर ले आया, बनी इसराइलियों को, और खुदावंद ने अपने जोरे बाजू से उनको छुड़ाया। खुदावंद ने इतने अजीब काम किए वहाँ पर, और आप जानते हैं किस तरह 10 आफत आई, कोई छोटी बात नहीं थी। अगर हम हर एक आफत को देखें तो वो कोई आम शख्स ना उसको ला सकता था और ना ही फिर उस सब बिगड़ी हुई चीज़ को ठीक कर सकता था, पहले की तरह कर सकता था। ये सिर्फ खुदावंद ने अपने लोगों के लिए किया। फिर उसने उनके लिए राह तैयार की, और वो जो समंदर था वो 2 हिस्से हो गया, वो बीच में से गुजर गए। मैं तो बहुत आसानी से कह रही हूँ, लेकिन इसको इमेजिन करें कि अगर यहाँ पर एक समंदर हो, हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है, हम कहाँ जाएंगे, और खुदावंद हमारे लिए वो राह बना दे तो हम उसको भूल नहीं सकते। ऐसे बड़े काम खुदावंद ने किए। खुदावंद उनको पानी मुहैया करता रहा, खुदावंद उनको खाने के लिए आसमानी ग़िज़ा मुहैया करता रहा, मन नाज़िल करता रहा, बहुत कुछ खुदावंद ने उनके लिए किया। लेकिन वापसी पे खुदावंद ने उनसे क्या मांगा? खुदावंद ने उनसे ये मांगा कि सिर्फ खुदावंद ही खुदा हो उनका। खुदा ये नहीं चाहता कि कोई और खुदावंद हमारे दिलों में बस जाए, कोई और खुदा की जगह ले ले, वो जो बड़े बड़े काम करता है उसका जलाल कोई और ले ले, और सिर्फ यही कि हम अपनी पूरी जान और अपनी पूरी ताकत से खुदावंद से मोहब्बत रखें। ये पूरी जान और पूरी ताकत क्या थी? जान हमारी ज़िंदगी की बात हो रही है, जिसमें हमारी अक्ल, हमारा दिल जो हमें कंट्रोल करता है, हमारा जहन और हमारी ताकत, ये जो कुछ हम कर सकते हैं ना, जो कुछ हमारी ताकत में है, हमारे जो हमारी स्ट्रेंथ है, सारी हम एक काम पे लगाते हैं। जब हम कोई बड़ा काम करना चाहते हैं तो कहते हैं मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा इस काम के लिए, और खुदावंद सिर्फ जवाब में इतने सारे काम करने के बाद उसने जब काम दिए थे अपने खादिम मूसा को, तो उसने ये कहा कि वो मैं ये चाहता हूँ कि तुम किसी और माबूद को न मानो, तुम किसी और की पूजा प्रस्तिश ना करो, सिर्फ मेरी प्रस्तिश करो और पूरे दिल से, पूरी ताकत से मुझसे मोहब्बत रखो। लेकिन मैं जल्दी जल्दी शॉर्ट कर रही हूँ अपने कलाम को, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। जो बनी इस्राएली थे उनको शुरू ही से आदत पड़ चुकी थी, क्योंकि वो एक गैर कौम में रहते थे और उनको दूसरे माबूदों को देख देख के आदत पड़ गई थी कि अच्छा ये भी माबूद है, ये भी माबूद है, ये भी माबूद है, और वो जो कुछ खुदावंद ने उनके लिए किया वो हर बार ही भूल जाते थे, हर बार वो एक नया ही काम करते थे। इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी कि उन्होंने क्या कुछ खुदावंद की नज़र में बुरा किया, लेकिन एक आयत और मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। कज़ात 2 बार उसकी 8वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगी। और नून का बेटा यशुआ खुदावंद का बंदा 110 वर्ष का होकर रहलत कर गया, और उन्होंने उसकी मिरास की हद पर तमनत हर्स में इफ्राईम के कोहसानी मुल्क में जो कोहजाज के शुमाल की तरफ है उसको दफन किया, और वो सारी पुश्त भी अपने बाप दादा से जा मिली, और उनके बाद एक और पुश्त पैदा हुई जो ना खुदावंद को और ना उस काम को जो उसने इसराइल के लिए किया जानती थी। ये कैसी पुश्त आई और कौन रिस्पॉन्सिबल था इस बात के लिए कि एक ऐसी पुश्त आ गई है जो खुदावंद को ही नहीं जानती, जो उस खुदा को नहीं जानती जो उनको वादा की हुई सरजमीन में ले आया, जो उस खुदा को नहीं जानती जिसने इतने बड़े बड़े काम किए थे, और वो नहीं जानते थे। ये एक ऐसी पुश्त थी जो दूसरे लोगों में जाकर रही, दूसरी कौमों में खलत मलत हो गई थी, उनके जैसे काम कर रही थी। ये रीज़न क्या था कि वो क्यों अपने खुदावंद को नहीं जानती थी? क्योंकि उनको आसान लगता था, उनको गुनाह करना आसान लगता था।
उनके खून में जो गुनाह आ चुका था बाग़े अदन में, आदम के गुनाह के बाइस वो जो पुष्ट दर पुष्ट चल रहा था, वही गुनाह उनको ये बात बताता था कि ये आसान है, इनके खुदा को फॉलो करो, क्योंकि यहाँ तो बदकारी भी हो रही है, इनकी इस खुदा को फॉलो करो, यहाँ तो हरामकारी भी जायज़ है, यहाँ तो ये गुनाह भी ठीक है, और हमारा खुदा हमें हर एक बात से रोकता है। तो उन्होंने आसान जाना इस बात को कि हम खुदावन को छोड़ देते हैं। उनके बड़ों ने उनको शायद नहीं बताया, और खुदावन तो कह रहा है कि उनको उठते बैठते, लेटते हुए, जागते हुए, अंदर आते बाहर जाते तुमने मेरी बातें बतानी है। और जो इस्तिस्ना के जो 11वां बाब है उसमें 13वें बाब तक खुदावन बार बार इस बात को बता रहा है। खुदावन बार बार कह रहा है कि तुमने अपने बच्चों को बताना है, मेरे बारे में बताना है, ये बताना है कि कौन तुम्हें किस किस तरह से छुड़ा कर लेकर आया है। इसका मतलब कि उन्होंने जो पुष्ट चली गई थी उसने उन लोगों को कहीं तो भूल हुई, किसी से तो भूल हुई, किसी जनरेशन ने तो उनको नहीं बताया कि खुदावन ने कैसे बड़े काम किए थे, क्योंकि वो जनरेशन तो खुद ही गुनाह में पड़ गई थी। और सबसे बड़ा गुनाह जिसको खुदावन माफ नहीं कर सकता था वो यही था कि दूसरे माबूदों की प्रस्तुत करना। इसका मतलब है कि अगर खुदावन की मोहब्बत नहीं है तभी तो कोई और शख्स जगह लेता है वो। इसका मतलब ये है कि वो पूरे दिल से खुदावन को अपना खुदा नहीं मान रहे थे, वो उससे मोहब्बत करने में कहीं चूक गए थे, उनसे कहीं भूल हो गई थी और उन्होंने आसान ले लिया कि ओ हमारे लिए तो सब कुछ हो जाता है, हमारे लिए तो बड़े बड़े मौजज़ात हो जाते हैं। उनको ये बातें आसान लग रही थी। मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि उससे भी बड़ा काम मेरे और आपके लिए खुदावन ने किया है, क्योंकि उसने अपने बेटे यीशु मसीह को सलीब पर मेरे और आपके लिए कुर्बानी किया है। ऐसा कोई नहीं करता, ऐसी मोहब्बत कोई नहीं दिखाता जैसे मेरे मसीहा ने दिखाई है। और वापसी में वो क्या मांग रहा है? पूरे दिल और पूरी जान और पूरी ताकत से हम उससे मोहब्बत रखें। ये तो बहुत छोटी सी बात है। कोई अपनी जान देता है किसी के लिए? कोई भी नहीं देता, कोई भी अपना खून नहीं बहाता, और वो खास तौर पे जो आसमान पर, जो मेरा और आपका खुद बनाने वाला हो, जो हमारा क्रिएटर हो, जो उस वक्त भी खुदा के साथ मौजूद था जब ये सब कुछ हो रहा था, जब ये बड़े बड़े काम हो रहे थे, वो अपनी हस्ती छोड़कर, अपना मकाम छोड़कर हमारे लिए इंसान बना। बच्चों, आपको मेरी बातें समझ आ रही है ना? इस जनरेशन को ये बातें बताना बहुत जरूरी है। हम कई बार आदी हो चुके होते हैं कि ठीक है, ये तो अच्छी बात है, हमारे बड़े भी खुदावन की प्रस्तुत कर रहे थे, हम भी कर रहे हैं, लेकिन हम भी तो गैर कौमों में रहते हैं, कहीं हमारी भी तो ये हालत नहीं है। जो ऑनलाइन भी हमें देख रहे हैं, मैं उनसे भी ये कहना चाहती हूँ कि कहीं गैर कौमों में रहते रहते आप भी तो अपने खुदावन को नहीं भूल गए और उनके माबूदों की प्रस्तुत करने लगे हैं, क्योंकि वो आसान है, क्योंकि वो हमें हर कन्वीनियंस मुहैया करती है गुनाह करने की। कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे? और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि क्या हम अपनी पुष्ट को खुदावन के बारे में बता रहे हैं? अब हम खुद खुदावन के साथ चलेंगे तो हम अपने बच्चों को, हम अपनी पुष्ट को बता पाएंगे ना। जो कुछ हम करेंगे हमारे बच्चे वही देखेंगे और वही सब कुछ करेंगे। अगर हम खुद गुनाह में जिंदगी गुजार रहे हैं तो हम अपने बच्चों से ये कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि वो जब बड़े होंगे या वो इस वक्त खुदावन यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करेंगे, वो आपके अंदर देखेंगे कि किस राह पर हमारे ये वाली बड़ी जनरेशन है ये चल रही है। और वापस आपको उसी तरफ लेकर आती हूँ कि क्या हुआ उनके साथ जब वो खुदावन को भूल गए, तो उनके साथ क्या हुआ। मैं आपके लिए खुद ही पढ़ूंगी फिजात की किताब, उसके दूसरे बाब की 11वीं आयत से आपके लिए पढ़ देती हूँ। खुदावन के कलाम में लिखा है, और बनी इस्राएल ने खुदावन के आगे बदी की और बालीम की प्रस्तुत करने लगे, और उन्होंने खुदावन अपने बाप दादा के खुदा को जो उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाया था छोड़ दिया, और दूसरे माबूदों की जो उनके चौगिर्द की कौमों के देवताओं में से थे पैरवी करने और उनको सिजदा करने लगे, और खुदावन को गुस्सा दिलाया। अभी मैं आपसे बात कर रही थी कि खुदावन को सबसे बुरा यही लगता है जब दूसरे माबूदों के पीछे हम भागते हैं। हो सकता है हम भी अपनी दुआएं और मनाजातें पूरी करने के लिए दूसरे माबूदों की तरफ जा रहे हों, हम किसी ज़ियारत पर जा रहे हों, हम कब्रों की तरफ भाग रहे हों। खुदावन को नफरत है इन बातों से, खुदावन को गुस्सा
गुस्सा आता है बहनों भाइयों इस बात से, और बनी इसराइल ने ये किया। और खुदावन का कलाम कहता है कि खुदावन को गुस्सा उन्होंने दिलाया और वो खुदावन को छोड़कर बाल और अस्तारात की परस्तिश करने लगे, और खुदावन का कहर इसराइल पर भड़का और उसने उनको गारतगरों के हाथ में कर दिया जो उनको लूटने लगे, और उसने उनको उनके दुश्मनों के हाथ जो आसपास थे बेचा। खुदावन ने ऐसा किया, खुदावन ने ऐसा होने दिया। इस कदर खुदावन को ये बात बुरी लगती है। मैं आज आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि पहले तो हम खुद खुदावन के साथ पूरे दिल से चलें। जो कुछ खुदावन ने हमारे लिए किया है उसके हम क्या कर सकते हैं? हम तो उसका बदला नहीं चुका सकते, हम उसकी मोहब्बत का बदला नहीं चुका सकते हैं। कोई कर सकता है ऐसा जो हमारे मसीहा ने किया? हर किसी उसने कफारा दिया है हमारे लिए, उसने हमारे गुनाहों को बख्श दिया है, गुनाह माफ कर दिए हैं। लेकिन शायद को हम क्योंकि ईमानदार घरों में पैदा हुए हैं, हम एक ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहाँ चर्चेज में जाया जाता है, हम इस बात को भूल गए हैं कि हमें खुदावन की पैरवी करनी है, कि हमारा पर्सनल रिलेशनशिप उसके साथ होना ज़रूरी है। खुदावन ये नहीं कह रहा कि बस इसी तरह चलते रहो। हम कई बार, जैसे अभी आप महसूस कर रहे हैं ना, आज आपने महसूस किया खुदावन की हजूरी को, लेकिन हम कहते हैं अभी नहीं, अभी जो ये चल रहा है ना, अभी मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ, बस कुछ देर और, फिर मैं पूरे तौर पर खुदावन को अपनी ज़िंदगी दे दूँगा। आज ही का दिन है हमारे लिए कि हम पूरे तौर पर खुद चले खुदावन के साथ, अपने पूरे ताकत के साथ, अपनी पूरी जान के साथ उससे मोहब्बत रखें और अपनी नई जनरेशन को खुदावन के बारे में बताएं। शुरू ही में आपको बताया गया, पास्टर आरिफ आपको बता रहे थे कि हम इन सब लोगों को अपने साथ लेकर आए हैं ताकि हम बच्चों के लिए भी कन्वेंशन कर सकें। आप सोच सकते हैं कि कितना ज़रूरी है कि जब हम इस दुनिया से चले जाएं तो ये जनरेशन खुदावन के लिए उठ खड़ी हो, हमारे बाद लोग हों जो हमारे मसीहा का नाम ले और ना सिर्फ उसके साथ मोहब्बत रखने वाले हों बल्कि रूहों को जीतें। ये बड़ा ज़रूरी है बहनों भाइयों। लेकिन फिर से कहूँगी कि पहले खुद खुदावन के पास आना है, पहले खुद अपनी ज़िंदगी उसको देनी है। गैर मौजूदों की तरफ मत भागिए। बच्चों, हम जिन लोगों में रहते हैं, हम जिन लोगों के साथ चलते फिरते उठते बैठते हैं, हम उन्हें बहुत कुछ करता देखते हैं, शायद हम उनसे इम्प्रेस भी होते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमारे लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये तो बहुत बढ़े चले जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदावन में ही सरफराजी है, खुदावन ही में बरकत है। उनसे इम्प्रेस ना हो। खुदावन आपके खुदा ने ना सिर्फ आपको छुटकारा दिया है, वो आपको बचाता है, वो आपको बढ़ाता है, वो आपको तरक्की देगा। आपके रुके हुए काम सारे उसी से होंगे। लोगों की तरफ मत देखिए, सिर्फ अपने खुदावन से मोहब्बत रखिए। और ये जो नई जनरेशन आ रही है, अपने इस जनरेशन को खुदावन की खबर दें। इनको उठते बैठते चलते फिरते खुदावन के बारे में बताइए। आज शाम जहाँ हमारी इबादत है उस जगह ईसा नगरी में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वहाँ पर बच्चों की कन्वेंशन भी है। आप में से जितने लोग जो हमें ऑनलाइन भी देख रहे हैं, अगर आप कराची में हैं, अपने बच्चों को ज़रूर उस एरिया में लेकर आइए। हमारे पेजेस पे सारा स्केड्यूल शेयर हो चुका है। आप लोग जो यहाँ मौजूद हैं, इन बच्चों की फिक्र करें। मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये बड़े कीमती हैं, खुदावन का नाम, खुदावन के हमें भी हमारे साथ ये करना है। हम भी कहीं गारतगरों के हाथों में ना दे दिए जाए, कहीं गैर माबूदों के पीछे भागते भागते खुदावन हमें भी छोड़ ना दे। उस फिदिया को, उस रिहाई को जो हमारे लिए हुई है, जो हमें दी गई है, उसको कीमती जाने बहनों भाइयों। और आज इस लम्हा में मैं उन लोगों से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी खुदावन को अब तक नहीं दी है, जो खुदावन के साथ नहीं चल रहे और उसे देना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आपके पास वक्त है कि आप अपनी ज़िंदगी खुदा को दे सकते हैं। आप उसके हजूर में आ सकते हैं और अपने गुनाहों का इकरार कर सकते हैं। वो लोग जो दोबारा से खुदावन के साथ रिवाइव होकर चलना चाहते हैं, आपके पास भी मौका है कि आप अपनी ज़िंदगी खुदावन को दें और खुदावन से कहें कि खुदावन, मैं अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से तुझसे मोहब्बत रखूँगा। मैं अपने पूरे दिल और पूरी जान से खुदा तुझे प्यार करूँगा। आइए हम दुआ करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएं और जितने लोग जो अपने लिए दुआ कराना चाहते हैं इस बात के लिए कि वो खुदावन को अपनी ज़िंदगी देना चाहते हैं, वो खड़े हो सकते हैं।
सब खड़े हो जाएं और जो लोग आगे आना चाहते हैं वो यहाँ सामने यहाँ तक आ सकते हैं। हम आपके लिए दुआ करेंगे। जो बच्चे भी खुदावन को अपनी जिंदगी देना चाहते हैं और इस बात का वादा करना चाहते हैं कि खुदावन मैं पूरे दिल से और पूरी ताकत से तुझसे मोहब्बत रखूंगा, आज भी खुदावन से कह सकते हैं। आज शाम एक नए दिन का आगाज कीजिए, एक नई जिंदगी का आगाज कीजिए जो खुदावन यीशु मसीह आपके लिए लेकर आया है। खुदावन आपको बुला रहा है। आप आगे आ सकते हैं। अगर कोई दुआ करवाना चाहता है आप आगे आ सकते हैं, हम आपके लिए दुआ करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी ना जाए, अभी ये लम्हे फिर नहीं आएंगे। बच्चों के लिए हम अलग दुआ करना चाहते हैं। जितने बच्चे हैं 15 साल तक के, वो सीढ़ियों से ऊपर चले जाएं और ऊपर से जितने बड़े हैं वो नीचे आ जाए। बड़ों के साथ 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 गीत गाएंगे। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बच्चों को बोलते हैं टीचर्स के साथ साथ। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से। बच्चों को गाइड करेंगे, वो बोले ये पानी मैदान हो जाएगा, ये पानी मैदान हो जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा एक काम नया तू करेगा, या बान में नया बनेगा। एक काम नया तू करेगा, या बान में नया बनेगा। अरे दरवाजा जो बंद खुल जाएगा। अभी सब जितने बच्चे ऊपर हैं आप भी गीत गाएंगे और आप सब भी गीत गाएंगे और उसके बाद ऊपर टीचर्स गाइड करेंगे बच्चों को और नीचे हम आपको गाइड करेंगे बजाय माइक के, ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। क्या आप तैयार हैं खुदावंद का एक बड़ी जलाल को अपनी जिंदगी में देखने के लिए, जिन्होंने अपनी जिंदगियां यीशु को भी दी हैं? आप अपने हाथ उठा के कहते यीशु मुझे माफ कर, मुझे अपने खून से धो दे, मैं तुझे आज पूरे तौर पर अपनी जिंदगी देता हूँ। मेरी जिंदगी में आ एक नया काम होगा। हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बनी खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बनी खुदा।
तेरे रूह से हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन कौन चाहता है पाक रूह आपकी जिंदगी में आए? बच्चों में से कौन चाहता है? अपना हाथ उठाएं। खुदावंद ने कहा था मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या आप मांगेंगे पाक रूह? खिलौने तो आप मांगते हैं, आपको उनका बड़ा शौक है। क्या कौन सा बच्चा है जो आज कहेगा मुझे अपना पाक रूह दे? खुदावंद मुझे अपने पाक रूह से भर। बड़ों में से कौन है जो कहेगा सफेद खुदावंद मुझे अपने खून से धो? सबने खुदावंद मुझे, आवाज नहीं आई कि खुदावंद मुझे अपने खून से धो, नई जिंदगी दे और मुझे अपने रूह से भर दे। मैंने मांगा और पाया है यीशु के नाम में। अभी आपके लिए दुआ करने लगे, आपके साथ दुआ करने लगे। अब ध्यान से मेरी बात सुने, डोंट मिस इट। इसके बाद आप गाइड कीजिएगा, बच्चे भी ध्यान से सुने। इस दुआ को मामूली ना समझें। यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट्स खुदा की दूरी की मौजूद है इस हॉल के अंदर। ऊपर भी खुदावन का पावर हाउस बना हुआ है ये जगह। खुदावन की रूह की कुव्वत से भरी हुई है। आपने ईमान लाना है और आपने होठों को खोलना है और गैर जुबान में दुआ करनी है। आपने पहले कभी गैर जुबानों में दुआ नहीं की, लेकिन अभी खुदावन की पावर आपके अंदर है और आप जब उस कुव्वत में भरोसा रखते हुए अपनी जुबान को खोलेंगे और खुदावन का मसा आपके ऊपर है। हालेलुया। आप गैर जुबान में दुआ कर सकते हैं। उर्दू में, पंजाबी में हम कर चुके हैं दुआ, हमने मांग लिया। अब हमने ईमान का मुजाहरा करना, भरोसा शो करना है खुदावन को। जैसे ही आप अपने जुबान को खोलेंगे गैर जुबान में दुआ करने के लिए, तो वो होना शुरू हो जाएगा। क्या आप मेरी बात सुन रहे? जैसे पतरस ने पानी पर पाँव रखा तो होना शुरू हो गया था। पाँव रखना जरूरी, ईमान का कदम उठाना जरूरी है। खुदावन की नए नए कामों का तजर्बा हासिल करने के लिए शक को दूर करना है। बच्चों आप सोचो आप अकेले हैं और खुदावन है। आप भी ये सोचें, आपने लोगों को सोच कर दुआ करनी, आपने खुदावन के साथ डायरेक्ट ट्यून अप होना है। अपने हाथ उठाए सब। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा। आइए अपना ऑर्डर को खोले और गैर जुबान में दुआ करें।
still they are praying. और अभी भी आप दुआ की आवाज सुन सकते हैं। तू ही जो माँ, तू ही रहमा, तेरे सिवा नहीं कोई। मंजिल भी तू और रहनुमा, तेरे सिवा नहीं कोई। तू ही तो मेरे बाप है, तू ही तो
तुझसे लगा जीवन तू भी हमारा है जीवन तू भी हमारा तू जान से तू जान से भी प्यारा तू जिंदगी का भारा तू जिंदगी का भारा उसमें ही डूब जाए डूब जाए तुझे हमें आगे भी जाना है, वहाँ पहुँचने में भी 40 मिनट्स शायद आधा घंटा लगेगा और वहाँ पर भी जाते साथ ही यही रास्ते शुरू हो जाए कि आप हमारे साथ जाना चाहते हैं आप भी वहाँ पहुँचिए ईसा नगरी में इसी मसा में आके इबादत करें। ये कोई बड़ी बात नहीं है, हैरान ना हो इस बात को कि दो बार तक खुदावंद के साथ हमारा इटर्निटी का रिश्ता है। जब ये दुनिया खत्म हो जाएगी इटर्निटी में नॉन स्टॉप वर्शिप होगी खुदावंद के साथ। हालेलुया। इस जमीन पर ये मौका है आपके पास, खुदा ने अपने चंद लोगों को भेजा है जिनके साथ मिलकर कुछ दिन इनके साथ भी मिलकर आप गुजारें। इन शेड्यूल को लें, खुदा के खादम के पास है, अगली मीटिंग्स में आए। बच्चों को अभी ऊपर ही खड़ा रहने दें क्योंकि वो फिर 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे। मैं पास्टर साहब को माइक दूंगा कि वो खुदा दुआएं पानी में और आखिरी कलमात में हमारी रहनुमाई